वापस छोड़ दो, कोई ना कोई हमें घर वापस छोड़ दो आज। ये देखो भाई मुस्कान की फोटो खींचने के लिए कितने सारे खड़े हो गए हैं। मुस्कान, अरे बेटा ध्यान से खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हेलो, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम और सभी छोटों को मेरी तरफ से प्यार भरी सी हेलो। हर हर महादेव। ये देखो भाई, पूरा का पूरा ऐसे घर ले रखा है, पूरा सोफा। और ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, ये गद्दे ना ऐसे गर्म हो जाएंगे पूरे। और रवि सर ले रहे हैं पूरे मजे। और सागर भैया तो आते ही ढूंढने लगे खाना। कह रहे हैं खाना बनाने का तो सारा सामान है। मैं कहा खाना ही नहीं है, उबालेंगे क्या पानी भी नहीं है। तो यार भाई यहाँ पे देखो पूरा ऐसे टीवी और सब चीज़ लगा रखी है। और किसी को बढ़िया घर वर बनाना हो ना तो सही आइडिया मिल सकता है। पूरा ऐसे डाइनिंग टेबल, खाएंगे क्या इस पे रख के वो पता नहीं। ये देखो भाई, पूरी बढ़िया ऐसे ओपन किचन दे रखी है। और यहाँ की कुछ गैस ऐसी है इलेक्ट्रिक वाली। तो ये देखो, और यहाँ पे एक ये बेडरूम है प्रॉपर, आप देख सकते हो। देखो कितना ज़्यादा स्पेस सेव कर रखा है। इसी के अंदर ही यहाँ पे बना रखा है पूरा। ये तकिया रजाई वजाई यहीं पे ही रख रखी है। और ये देखो पूरा। और यहाँ पे ना हर एक बेड के पास में ना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये हीटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है। हम नॉर्थ चाइना में है तो यहाँ सर्दी होती है ना, इस वजह से पूरा हीटिंग सिस्टम दे रखा है। ये देखो फिर आगे पूरा शीशा वीशा। और ये वॉशरूम, पूरा से गीजर वीजर सारी चीज़ें हैं। और पर हम लोगों को चाहिए सिर्फ खाना फिलहाल। पर खाना छोड़ो तुम लोग, बाद में देखना। पहले ये देखो, चलते हैं ऊपर। और ये देखो यहाँ पे भाई सीढ़ियों में भी लैंप वैम्प लगा रखा है। और यहाँ पे आप स्टोर वगैरह का कुछ भी बना सकते हो, थोड़ा सा एरिया दे रखा है। और ये देखो भाई, ये भी पूरा एंड खुला दे रखा है। अलग अलग रूम्स दे रखे हैं। तो रूम्स का कुछ इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ, आइडिया भी हो जाएगा भाई। ये देखो भाई, पूरा रूम का इंटीरियर कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। ये देखो, अभी बाहर तो पूरा अंधेरा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर जैसे ही कल कुछ अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है ज़रूर दिखाऊंगी। ये है पहला रूम, उसके बाद ये डाइनिंग एरिया। और यहाँ पे ना जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं ना वो भी अलग होते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ के लोग ना स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये स्मोक ट्रे भी लगा रखी है। ये देखो पूरा यहाँ पे इनकी चॉपस्टिक वगैरह, चम्मच जो भी रखना होगा वो अलग अलग साइड में रख देंगे। ये इनकी डाइनिंग टेबल, ये पूरा एरिया, ये फिर से यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पूरा ऐसे टॉवल्स वॉवल्स, ड्रायर तक भी रखा हुआ है भाई इन्होंने। ये देखो भाई, एक और वॉशरूम, एक और रूम। ये देखो हैंगर वैंगर भी सब यहाँ पे ही है। ये पूरा एक और रूम है। और यहाँ पे ये देखो एक और रूम है। और यहाँ पे भी हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है। और ये देखो भाई, बेड का क्या सही यूज़ किया हुआ है। पूरा से ड्रॉर व्रॉर सब लगाया हुआ है। ये कंबल सारे धुले हुए हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट हो या कुछ और चादर यूज़ करनी हो तो वहाँ पे धोई हुई चादर और चादर के कवर तक ये सब है। और ये देखो क्या सही तरीके से यूज़ किया हुआ है भाई। आज तक हम लोग एनिमेटेड वीडियोस में ही देखते थे वो 5 मिनट के क्राफ्ट वाला। और ये देखो, ये पूरा हीटिंग सिस्टम का बेड है ना, तो इसको छुपा भी दिया और वो भी कर दिया। तो आप लोगों को ये घर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और अगर किसी को इसी तरीके से बनाना है घर, या आपका कोई फ्रेंड बना रहा है तो उसको ये वीडियो भेज दो। क्या मस्त गजब का आइडिया मिल जाएगा उसे कि उसको अपना घर कैसे बनाना है। भाई देख लो, रात के बजे हुए हैं 11:59 और हमें खाना खुना नहीं मिल रहा। रात के अभी 12 नहीं बजे, 1 मिनट रहती है जो भी है। देखो देखो, लो भाई देख लो। देखो रुको रुको रुको, 12 होने ही दो, अभी तो 12 होने ही दो।
होने ही दो, आओ तुम। 12 होने ही दो अभी। 12 ही नहीं हो के तेरे। होंगे होंगे, क्यों नहीं होंगे? रुको अभी, रुको जरा। लो भाई, रात के बजे हुए हैं 12 और हमें ना रूम पे कुछ नहीं मिला खाने को। और हमारी बॉस ने इतनी स्पीड में तो करा है ना कि अरे बस चलो चलो जल्दी खाओ, अपना उठो और चलो जल्दी घूमने के लिए चलते हैं। और वो खुद ही अपना बैग वैग लाना के लिए भूल गई। अब हम खाना खोजते हुए घूम रहे हैं। मिला सर कुछ? यहाँ क्या था? क्या है यहाँ पे? घर है शायद वो किसी का। ये देखो भाई, ये ना लड़की कितनी कड़ी मेहनत कर रही है, लाइव टिकटॉक पे अपना सामान वामान बेच रही है। पूरा रात को 12 बज चुके हैं और पूरा ऐसे यहीं पे ही बेच रही है। ये देखो भाई कितने डिवाइस लगा रखे हैं। एक ये लगा रखा है, पूरी ऐसे लाइट लगा रखी है एक सामने, और पूरी अंगीठी वंगीठी जला के बैठी है दीदी। पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है, पूरी ऐसे बर्फ सी जमा रखी है, ये पूरा ग्लू यूज करके, ताकि पूरा ऐसा दिखे कि हट के नीचे ही बैठी है। भाई माना ठंड है, पर देखो बाकी जगह भी आप लोग देख सकते हो ठंड वंड का क्या सिस्टम है। और यहाँ सिर्फ इनकी दीदी के यहाँ पे बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। हम सारे अलग अलग डायरेक्शन में धक्के खा रहे हैं। सर वहाँ गए थे कोने तक, तो खाने का जुगाड़ ढूंढ रहा हूं। मिल नहीं रहा। पूरी कोशिश चल रही है, खाने का जुगाड़ नहीं मिल रहा। तब मैं कह रहा था, मैं कहा ये अपना रेलवे स्टेशन से वहां से खरीद लेते हैं। तब कह रहे वहां पहुंच के खाएंगे। देखो ये धुएं निकले पड़े हैं। फ्री की स्मोकिंग। भाई साहब इतना, मतलब अब जो सांस अंदर ले रहे हैं ना। बस कुछ नहीं कहूंगा। भूखे हैं, कुछ खाने लायक ही नहीं है। बस ये तो अच्छा हुआ मैं घर से थोड़ा बहुत खा के आया था, नहीं तो मेरा तो लम्हा लेट हो जाता यहीं कहीं। हमें ही उठा उठा के लेके जाने पड़ते सर। यहाँ भाई हम लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ कुछ दुकान है क्या खाने जोगी। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस धक्के खा रहे हैं। रात को 12 बजे पता नहीं कहाँ तो छोड़ेगी बॉस हमें। भाई हम पता नहीं किसके ही होटल में घुस गए, बस हमें लाइट जलती हुई चली और हम आगे दिखे वो फ्रिज रखे हुए। तो हमने सोचा यहीं पे ही जाके देखते हैं, कुछ खाने जोगा मिल जाए तो। कुछ है तो। भाई इस आदमी ने तो मुंह पर मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं है हमारे पास, जाओ यहाँ पे। भाई पहले बाहर ढूंढ के आए खाना, बाहर नहीं मिला। अब ऑनलाइन सोचा तो जो सेलेक्ट कर लेते हैं, जब बुक करने की बारी आती है ना कि हाँ बस ये करके मंगवाना है, दुकान ही बंद हो जाती है। तो भाई हमने पूरी कोशिश करी अपने बलबूते पे खाना ढूंढने की, पर सर ने पूरा पक्का जुगाड़ कर दिया। सर ने टैक्सी बुक कर दी कि डायरेक्ट होटल में जाएंगे, कौन सा बंद हो रहा है। तो भाई आ चुकी है हमारी टैक्सी, इसमें चलेंगे खाना खान। वो हमने रवि सर को आगे बिठा दिया और रवि सर बता रहे हैं टैक्सी ड्राइवर को कि हम भूखे हैं, हमें खाना खवाने ले चल कहीं पे। ये देखो भाई पूरा ऐसे डेकोरेट कर रखा है इन लोगों ने, इनका चाइनीज न्यू ईयर पे पूरा चाइना। भाई कुछ दुकान नहीं खुली हुई, कुछ भी नहीं है खाने वाने को। तो यहाँ पे ग्रोसरी सी दिखी है, तो यहाँ पे ही आ गए हम लोग। चलो बिस्किट तो कुछ यहीं से ही ले लेंगे, खा लेंगे। भाई ले लिया हमने खाने का और पानी की बोतल ले ली जो समझ में आया। ये भाई यहाँ का कुछ नज़ारा, सब चीज़ें बंद पड़ी हैं क्योंकि अभी है चाइनीज़ न्यू ईयर और ऊपर से यहाँ पे है -25 टेम्परेचर, उसकी वजह से टाइमली बंद कर देते हैं ये लोग। बड़ों के अंदर भी आए। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स ही हैं। तो अभी तो सब बंद हो गया और आप लोग देख सकते हो इतना प्यारी तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें सजाई हुई है ना चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए। पूरा ऐसे जगमग किया हुआ है। ये देखो भाई दूर तक लाइट्स लगा रखी है। इतनी मशक्कत के बाद ऐसा कुछ खाना मिला और उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह हो चुकी है, जस्ट अभी उठे ही हैं। अभी सर और तुम ऊपर ही है, पता नहीं उठे हैं नहीं उठे हैं। बस रेडी होते हैं निकलने के लिए जहाँ पे हमें जाना है, द वाइट माउंटेन। तो सफ़ेद
माउंटेन पे हम लोगों को जाना है, यहाँ का बहुत फेमस है। वहाँ पे गरम गरम पानी, हॉट स्प्रिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, नज़ारे। तो बने रहिएगा, और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ नहीं जा रहा भाई, 5 सेकंड का काम है, वो तो जल्दी जल्दी कर ही दोगे। तो फटाफट से पहले रेडी होते हैं, उसके बाद दिखाने के लिए चलते हैं आपको कि कैसा क्या माहौल है, और ख़ुद भी देखने के लिए चलते हैं। यार मैं ना अभी रेडी हो रही थी, और ना मतलब मेरा जो लोवर है वो मेरी हाइट से कई ज़्यादा गुना बड़ा है। तो एक लाइफ सेविंग हैक है ये ना, क्लोथ टेप आती है, और इसके लिए ना आपको मतलब प्रेस की भी ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ही सब है। मतलब ये इस तरीके की टेप है, बस फैब्रिक पे लगाओ और चिपक जाएगा। देखो रुको दिखाती हूँ, ये देखो, अगर दिख रहा हो ना तो यार मेरा कपड़ा ना अभी भी इतना ज़्यादा लंबा आ रहा है, और उसके बावजूद भी मतलब ये देखो, इस टेप ने इतना तो चिपका दिया, ये इतना चिपक चुका है। सही है ना, मतलब मैं तो मस्ट बाय बोलूँगी भाई, इसे ट्रैवलिंग वगैरह में काम आ सकता है, क्योंकि लड़कियाँ है ना ज़्यादातर अपनी ड्रेसेस वगैरह ट्राई नहीं करती हैं पहन, मतलब जाने से पहले कहीं पे, क्योंकि नई नई सी आती हैं, डिलीवरी लेट हो जाए। इसको ज़रूर रखो, बहुत सही प्रोडक्ट। तो भाई हम हो चुके हैं रेडी, और ये कुछ है आउटफिट, मतलब नीचे अभी शूज़ आएंगे पर घर के अंदर पहन नहीं सकते ना, तो आप लोग जरूर बताना कि टोपा या बिना एक कैप के ठीक लग रहा है। वाह वाह वाह। हम ना कैमरा लेके वेट कर रहे हैं हमारा कि हम कब जाएं, और ये सागर भैया हो चुके हैं रेडी। तो भाई हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग अपना होटल चेंज करेंगे, क्योंकि ये अपार्टमेंट हम लोगों ने सबके लिए ले रखा था। पहले हमारा डिसाइड था कि सारा स्टाफ आएगा, फिर अभी चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो बॉस के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, और वो डिले होते ही चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से बाकी लोग नहीं आ सके। तो ये अपार्टमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा था। तो सबसे पहले हम अपना होटल चेंज कर रहे हैं, और वो होटल है वाइट माउंटेन के पास। अब ये वाइट माउंटेन नाम क्यों है ये तो आपको जाके ही पता चलेगा, पर इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है ये व्लॉग, तो बने रहिएगा, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भाई आ चुकी है हमारी टैक्सी। मैंने आपको रात का तो नज़ारा दिखाई दिया था, और ये है भाई यहाँ का सुबह का नज़ारा, इतना प्यारा लग रहा था। और ये ही वो माउंटेन है जिसे हम देखने जा रहे हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो घर कितने सुंदर तरीके से बने हुए हैं, हट टाइप में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है नॉर्थ साइड में। और अगर किसी को बर्फ़ के मज़े लेने हैं ना, तो भाई आप नॉर्थ चाइना में घूमने ज़रूर आओ, मस्त है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। तो भाई यहाँ पे हम कुछ रुकने वाले, और इन आंटी को देख के मुझे ऐसा लगा अपने डिलीवरी वाले आ जाए तो आपको पूरा नहा धो के निकलते ही है, तो कैसे। फिर हमारे टैक्सी वाले भैया बोले कि मैंने पहली बार फॉरेनर देखे, तो फोटो क्लिक करवा लो। भाई साहब घर से तो निकले थे नवाब बन के, और जैसे ही बाहर आए हैं ना, जो रियलिटी पता चली है ठंड की, सबने टोपे जैकेट डबल डबल कह रहे हैं, और किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा होना वो भी दे दो, वो भी पहन लेंगे। मतलब ठंड का हाल ऐसा है ना, -25 डिग्री का यहाँ पे टेम्परेचर है। और ये देखो भाई, एक नई तरह की सेना यहाँ पे चाइना वालों ने तैयार कर रखे हो, इतने बड़े बड़े बना रखे थे, और मतलब और इन्हें भी पूरा सिक्योरिटी दे रखी है। और ये छोड़ो, ये पूरी बॉल्स वॉल्स भी पूरी की पूरी बर्फ से बना रखी है, और यहाँ पे ना माइनस में रहता है तो पिघलते विंगलते भी नहीं है। इग्नू विग्नू काफी सारी चीजें बना रखी है। और ये है हॉट स्प्रिंग जिसकी मैं बात करी थी, और यहाँ पे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया भाई, मैं गिर गई थी। बर्फ से बना हुआ। अरे मुस्कान मुस्कान, अरे बेटा ध्यान से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये देखो कुछ नहीं, ये तो शुरुआत है पहाड़ पे। ये देखो जी, ये स्क्रिप्टेड था, कोई नहीं बताएगा। तो भाई ये है कुछ हॉट स्प्रिंग जिसकी हम बात करे थे, और शाम को हम जाने वाले। और ये देखो भाई, इनका लीडर मतलब स्नो बॉल्स का भी लीडर बना रखा है। यहाँ तो आते ही मत्था टिक गया मेरा। बैठने के स्टूल तक भी ठंडी बर्फ के बना रखे हैं। सर को पता नहीं क्या ही सूझ रही है। तो यही ठंडा कर लो। नहीं जी,
जब से मेरा मत्था टिका है ना यहाँ पे, तब से मुझे एक कहावत का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया कि अपने कदम फूक फूक के रखो। तो यहाँ पे भाई एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, मतलब कि आपका जो टाइम है ना स्पेसिफिक, आप उसी टाइम पे माउंटेन पे जाके उसको देख सकते हो, वरना वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाएगा। जैसे अपने वहाँ पे होता है ना, कोई भी टूरिस्ट प्लेस है बस उसको ऐसे ही भर देते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हमारा टाइम है 11 बजे का। देखो लोग तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम हमें 11 बजे का दिया हुआ है, तो हम लोग उसी टाइम पे ही एंट्री कर सकते हैं, तब तक बाकी लोग आ जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि पहाड़ पे ओवर क्राउडेड भी नहीं होता है, और उन्हें भी पता होता है कि कितने लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी हो जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है, वो कुछ यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर रेडी कर रखी है, ताकि किसी को पहननी हो, माउंटेन पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवानी हो तो यहाँ से ले सके। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, मतलब पुराना ऐसे माउंटेन की शेप में इन बिल्डिंग्स को दिया हुआ है इन्होंने शेप। और लोग बोल रहे हैं कि वायरस आ गया है, वायरस आ गया है। ये देखो भाई वायरस आ गया है सच में ही। इतने सारे लोग तो मुझे लगता है वायरस में ही बाहर आते होंगे, जिन्होंने कोई मास्क नहीं पहना है, कुछ नहीं लगाया है। आप बस हमारे साथ अपडेटेड रहो, अगर कुछ भी होगा ना तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। एटलीस्ट हम लोग आपको ओरिजिनल जो न्यूज़ चल रही है ना, जो ओरिजिनल सिचुएशन है, कम से कम वो तो अपडेट दे ही देंगे। तो कुछ नहीं जा रहा है चाइना के बारे में ऐसे ही, और बहुत सारी चीज़ें जाननी हो और यहाँ के लिए घूमना हो बिना पैसे खर्च करे, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कुछ नहीं जा रहा भाई, थोड़ी सी मोटिवेशन ही मिल जाती है। और जो भी अपडेट रहेगी फिक्र मत करो, हम लोग आपको पक्का वो अपडेट देंगे। तो भाई अभी हमारी एंट्री तो होने नहीं वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि माउंटेन पे चढ़ना है, बिना पेट पूजा के कोई काम नहीं होने वाला। वो तो माउंटेन की चढ़ाई है, तो हम लोग ने सोचा पहले कुछ खा ही लेते हैं। तो आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ खा लो, और दिखाते हैं कि चाइना में माउंटेन्स एरिया में क्या क्या खाने को मिल रहा है हम लोगों को। तो भाई इस तरीके से कुछ मक्का वक्का है, और उसके अंदर भाई यहाँ पे मीट और सब चीज़ें चलती हैं। तो डम्पलिंग्स हम ले नहीं सकते, मक्का ही है हमारे खाने को। ये अंडे वंडे उबाले जा रहे हैं, इनकी सोया करके कुछ सॉस होती है, उसमें उसका अंडे के अंदर फ्लेवर आ जाता है। मक्की है, कुछ ड्रिंक्स वगैरह हैं, और ये तो भाई टोपी ओपी है। तो भाई फाइनली हमें कुछ मिल चुका खाने का। ये मक्का, ये दलिया, और ये वेजिटेबल डम्पलिंग है। तो ये हम लोगों ने एक एक लिया है। कैसा है टेस्ट भैया? बढ़िया है, टेस्ट है बढ़िया, टेस्ट डिलीशियस। हाँ, भूखे मरते को क्या अच्छा ना लगे। तो भाई यहाँ पे ना दुकान वाली हमसे पूछने लग गई कि इंडिया में तो मतलब 3-4 शादियां कर लेता है एक ही आदमी, ऐसा कुछ होता है क्या? वहाँ पे तो लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। तो भाई ये तो हमसे पूछा ही जाता है, कहीं चले जाओ। तो भाई हम लोगों ने एंट्री कर ली है फिलहाल के लिए, मतलब अभी माउंटेन पे नहीं जा रहे हैं, पर ये अंदर ऐसा कुछ बना रखा है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोग अपना खाना वाना कंप्लीट करके अंदर आ गए हैं। अंदर भी ये पूरा इन्होंने बूट वूट सब चीज़ें बेच भी रहे हैं, और ट्रैकिंग के लिए अलग से दे भी रहे हैं रेंटेड। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सच में ही कोई वायरस नहीं है, और जब होगा तो आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए अपडेट रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो कर लो। ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर सेफ है। और ये हमारी सर अपनी किस्मत को आजमाते हुए, सारा खर्चा लॉटरी के जरिए निकालते हुए। तो भाई चाइना में ना लॉटरी सिस्टम एकदम नॉर्मल है, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको ये चीज़ें। जैसे इंडिया में इलीगल है ना लॉटरी सिस्टम, उस तरीके से चाइना में नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर परमिशन देती है आपको शॉप वॉप ओपन करके, और ये लॉटरी वाला अलॉट करती है। और अब हम जा रहे हैं अपने लक को आजमाने के लिए। अगर अलाउ हो जाता है तो हम लोग अभी माउंटेन दिखाएंगे, वरना तो हमें स्टिल 2 घंटे का वेट करना है। तो भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा वहाँ पे। ये देखो भाई ऐसा कुछ नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं। और ये पूरा ना ऐसे बर्फ़ से भरा हुआ है अभी, क्योंकि विंटर्स है ना,
तो भाई हमें फाइनली एंट्री मिल चुकी है और हम लोग यहाँ पे लाइनों में लग चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से कि कितने सारे लोग हैं और यहाँ पे बसेस आ गई हैं और यही हमें लेकर जाएंगे। तो भाई फाइनली हम लोगों को एंट्री मिलने ही वाली है, मतलब आ चुके हैं हम लोग, हमारी टिकट विकेट सब स्कैन हो चुका है। तो बस बाय लक हमारा पहले हो गया, वरना तो हमें 2 घंटे और वेट ही करना पड़ता। आ चुकी है भाई बस हमारी, बस सीटें वेटें ढूंढ रहे हैं हम लोग और ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है। तो गणपति बाप्पा मोरया, अच्छी सी यात्रा निकल जाए। और भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, बस में बैठती ही उल्टी आती है, मैं तो सो ही जाती हूँ। किस किस के साथ होता है ज़रूर बताना। और आप लोग यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ठंडा होगा, बिल्कुल साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। भाई साहब मतलब करीबन 50 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने तय करी है सो के, क्योंकि ना ऐसा हो जाता है मेरे साथ तो बस में गाड़ी में बैठती हूँ और स्पेशली जब माउंटेन्स में जा रहे होते हैं। खैर ये इतना घुमावदार तो नहीं था रास्ता, बहुत ही अच्छे तरीके से रोड वोड बनाई हुई थी और ऐसे वोमिट का हो जाता है। तो किस किस का होता है मेरी तरीके से, और किस किस को इस चीज़ का सल्यूशन पता है वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो सारे प्रेशर पॉइंट्स और सब दबा के लिख लेती हूँ, कुछ नहीं होता। लास्ट में सोना ही पड़ता है, बेहोश होना पड़ता है, तब जाके ही ऐसा होता है कि उल्टी नहीं होएगी। आपको कैसे नींद आई? बढ़िया सो गए थे हम तो मस्त से। मैं भी खुद ही सो गई थी। सागर भैया का भी सेम प्रॉब्लम है, उल्टी। तो ये है भाई यहाँ से कुछ एंट्री, तो चलो चल के एंट्री लेते हैं। और ये देखो भाई, ये माउंटेन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ये है पूरा व्हाइट माउंटेन। तो भाई हमने सोचा था कि जर्नी खत्म हो गई है, पर जर्नी असली वाली तो शुरू यहाँ पे हुई है। तो ये छोटी छोटी कार्स हैं जिनके अंदर हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब माउंटेन पे। हमें सोचा था कि तो भाई असली उल्टी वाला इम्तिहान तो यहाँ होने वाला है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि बस से हम पहुँच गए तो सीधा ही माउंटेन दिखेगा, पर अभी छोटी छोटी वैन से हम लोग जा रहे हैं माउंटेन की तरफ। और जिसे ये वाली प्रॉब्लम होती है ना वो पूरा समझ सकता है। अपने जेब में करना ऐसा उल्टी, ठीक है? या तो गोदी में ही करनी पड़ेगी क्योंकि खिड़की भी नहीं खुलती। तो भाई हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और मैं तो सोने की तैयारी शुरू करने वाली हूँ। ये देखो भाई बर्फ मतलब पूरी ऐसे जमी हुई है ना, इतनी मोटी मोटी परत। और वैसे तो रवि सर हिमाचल साइड से हैं, पर फिर भी सागर भैया से लौंग मांगी। अभी ऊपर चलो। ये देखो भाई पीछे अगर आप लोगों को पेड़ों के दिख रहा हो तो माउंटेन हम वही देखने जा रहे हैं। मेरे साथ तो माउंटेन्स में घूमना ऐसा है कि कोई नीचे से बेहोशी की दवाई दे दे और सीधा माउंटेन तक ही जाके उठूं और बस वही व्यू दिखे। लो भाई खींचो। हेलो, पर अब की बार आप लोगों की हेलो 2700 मीटर ऊपर से, मतलब धरती से 2700 मीटर ऊपर है। और ये जो माउंटेन है व्हाइट माउंटेन, आप लोग हवा देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा तेज है। और बर्फ देखो पूरा ऐसे सफेद के साथ साथ काली भी हो गई है। सफेद भी जल्दी काले होने हो गया था वैसे तुम। एक बार तो हो चुका और यहाँ से तो होना चालू भी हो गया है। और ये जो चाइना में 10 टॉप 10 माउंटेन्स है उसमें से ये 6th नंबर का माउंटेन है। तो व्यू देख लो आप लोग, कैसा लग रहा है आपको? बताओ उनको इंडिया के बड़े और इंडिया के भाई बहुत फेमस यूट्यूबर आज हमारे साथ है। चलो भाई होता है, चलो फेमस नहीं है। अरे 2-3 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। छोटा सा चैनल हमारा है, छोटा सा। तो भाई ये है वो स्वर्ग की नदी जिसे हम देखने आए हैं और इससे जस्ट बॉर्डर क्रॉस होते नॉर्थ कोरिया है। और यहाँ पे भाई ये लोग स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं मानते। देखो दारू वारू के पैक पूरे यहाँ लेके आए हैं। 2700 मीटर की ऊंचाई पे चाइना की स्वर्ग की लेक, ये देखो। आ जाओ। ये देखो यहाँ पे पूरी जमीन पड़ी है भाई।
2620 मीटर की ऊंचाई पे आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ये देखो बाहर का नज़ारा देखो भाई, आप बोलोगे जन्नत है, सच में स्वर्ग है यार। है लेकिन स्वर्ग में भगवान जब भी बुलाना स्वर्ग में बुलाना। मतलब पूरा ऐसे फैशन करके आए थे और यहाँ क्या हालत ऐसा है कि आदमी क्या ही बाहर निकालने। मैं तो बोल रही हूँ मेरे उसका तो नहीं है ये सब चीजें देखना, बस ले चलो हमें घर वापस छोड़ दो, कोई ना कोई हमें घर वापस छोड़ दो, आज जम गए। तो पूरी मेहनत से वीडियो बनाई है, सब बोला ही नहीं जा रहा, मुंह जम चुका है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, पूरी मेहनत लगी है। कर दो भाई कर दो, ये देखो हाथ भी टूट गए, कर दो। तो भाई बाहर तो हालत इतनी ख़राब हो गई ना, इतनी ठंडी हवा है, एकदम से -35 में आ गए। तो अंदर इन लोगों ने ना ऐसे स्टोर्स बना रखे हैं, इनके अंदर इन लोगों की जो भी ये पुश्तैनी जो भी इनकी सांस्कृतिक चीज़ें होती है, जैसे अपने वहाँ पे भी मंदिरों के पास मिलती हैं चीज़ें जो भी इनकी धार्मिक होती है, उस तरीके की चीज़ें हैं इन लोगों की। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके के पत्थर जो इनकी नदियों में से निकलते हैं, ये जो नदी के अंदर या नदी के पास पाए जाते हैं, ये चमकीले, इन लोगों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग उनका प्राइस होता है, कौन सा कितना डीप मिला है, किसका क्या मतलब है, कौन सी राशि के अकॉर्डिंग किसको क्या यूज़ करना चाहिए, तो वो सब है यहाँ पे सेम उसी तरीके से। पर हम लोगों ने तो फिर उल्टी हरकत कर दी, जैसे ही अंदर आए हम लोगों को हीटर मिला, हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खरीद ली। भाई ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे रवि सर हम लोगों को आइसक्रीम खोल खोल के दे रहे थे कि लो भाई मज़े करो, क्योंकि सबके हाथ जाम हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे थे। यार मुझे ना यहाँ का एक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इन लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग यहाँ की गाड़ी वाड़ी बनाई हुई है, सेम साइज़ सेम सब कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पे ना भीड़ भड़ाका नहीं होता। जैसे अपने इंडिया में सब चीज़ें होती है ना कि कोई भी अपनी गाड़ी उसका अलग अलग साइज़ होता है, कौन किस हिसाब से चला रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ों के चांसेस यहाँ पे काफ़ी कम है और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ की भीड़ आप देखो, मतलब ना ये लोग रिलीजियस चीज़ों के लिए नहीं आए, इन लोगों के लिए तो ये टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हो। और जिन लोगों को श्रद्धा है वो श्रद्धा के बेसिस पे भी आए हैं। अब तो हम ऊपर जाने से इतने डरे हुए हैं, हमें ना बीच रास्ते में उतार दिया बस वाले ने। यहाँ पे कोई लेक दिखानी थी लेक दिखानी थी, अब दोबारा से हमें छोटी वाली टैक्सी में बिठा दिया। सब डरे हुए हैं कि वापस ऊपर ना ले जाए, हर किसी से पूछ रहे हैं कि नीचे कैसे जाएंगे। भाई ये लोग बार बार अलग अलग स्टॉप पे हमें उतार देते हैं। तो अब इन्होंने उतारा है, इनकी एक पूरी लैब है जहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि पहले के जो मैमल्स होते थे, जितने भी जानवर थे, वो कैसी लाइफ जीते थे, वो कैसे दिखते थे। तो उन लोगों ने पूरा एक ऐसे बना रखा है ताकि आप उनको रियलिटी में फील कर सको। तो आ जाओ साथ में मिल के देखते हैं। पूरा ऐसे रियलिस्टिक चीज़ों से ही बना रखा है और मतलब ना वाकई में ही इतना रियल लग रहा था। इन लोगों को पास से देख के मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी इन चीज़ों को, सच में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब ना ऐसा लग रहा है ना इन सब चीज़ों को देख के सेम उसी मटेरियल के जैसे सच में बाल होते हैं। इतनी पास से देख के ना यार आप लोगों को भी वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि सच में ही है, रियलिटी में हाथ नहीं लगा पा रही थी। मैंने सोचा इतनी बार कि हाथ लगा के देखो। और ये देखो भाई इनकी खोपड़ियाँ पूरी ऐसे टांगी हुई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये तुमने खा के यहाँ पे टांगा है या फिर ये तुमने बच गए थे तुमसे, इस वजह से तुमने कंकाल टांग दिए। बाकी काफ़ी अच्छा था, अलग अलग शेप के, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा, बस सुना था डायनासोर्स होते हैं। और यहाँ पे देख के ना एक बार मैं डर गई, मैंने सोचा ये मुझे ही लग रहा है क्या कि ये चल रहा है, बट फिर मेरे को लगा कि अच्छा ये मशीन से बनाया हुआ है इल्यूजन करके। और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, मतलब नई सी चीज़ें थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे अपने वहाँ पे होता है ना चाय, आम, पापड़ और सब चीज़ें बिकती है, तो यहाँ पे भी सेम ही बिक रहा था। तो यार ये लोग ना हमें अलग अलग स्टॉप पे उतार रहे हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है आफ्टर कोविड। तो इनकी गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा खर्च हो, लोगों का सर्कुलेट हो। और यहाँ पे ना ये दोनों सो रहे थे ऐसे ही लटक के, और सागर भैया एकदम से उठ गए और रवि सर देखो कैसे सो रहे थे। फाइनली वापस आ गए भाई हम, फाइनली आखिरकार हम अपने घर पहुँच ही गए। अभी तक खैर घर तो नहीं पहुँचे, पर इस जगह को देख के भी काफ़ी शांति मिल रही है, क्योंकि मतलब एक के बाद बस बदलो, कभी छोटी वैन, कभी बस, कभी फिर छोटी वैन, ऐसा हो गया था।
कि भाई साहब या तो उल्टी गिरेगी या क्या होगा, समझ में ही नहीं आया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, व्यू कैसा लगा, और इससे अच्छा व्यू इंडिया में कहाँ पे है? आई नो बहुत सारी जगह है, पर आप लोगों को कहाँ कहाँ गए हो घूमने के लिए, और आप लोगों को कौन सा व्यू सबसे अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करना। मेरे को भी जाना है, मेरे को भी घूमना है इंडिया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना मुझे। और सागर भैया ने तो फ्रेंड भी बना ली। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ठंड लगी है ऊपर से, तो करके जाना, कुछ नई चीज़ देखने को मिली हो तो।